नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। और क्या कहना चाहेंगे जो आज सारा विश्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस मना रहा है। अमित बॉर्सन जी, आपके रेंजर टीवी इंडिया के दर्शकों को मैं सादर जय भीम नमो बुद्धाय प्रेषित करता हूँ। मैं एडवोकेट जसवंत सिंह राणा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बाबा साहब समाजवादी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वाहिनी, संस्थापक अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ, आज पूरे विश्व में भारत रत्न बौद्ध सत भारतीय संविधान के रचयिता परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 70वां परिनिर्वाण दिवस पूरे विश्व में एक श्रद्धा के साथ में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देकर मना रहा है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में पूरे विश्व को बहुत बड़ा मार्गदर्शन दिया। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की अर्थशास्त्र की पुस्तकें विश्व में पढ़ाई जाती हैं, जिस पर भारत की भी अर्थव्यवस्था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापित है। यह भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आर्थिक थ्योरी के सिद्धांत पर है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत का जो मूल निवासी उसे लाचार और मजबूर और गुलाम बना के रखा, उस समाज को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सामाजिक न्याय और समानता के लिए कार्य कर भारतीय संविधान में उसके सभी मानवीय मौलिक अधिकार समाहित किए। भारत की समस्त नारी समाज जो हिंदू चतुर्वर्णी व्यवस्था के अनुसार मानवीय मौलिक अधिकार से वंचित थी, उस नारी शक्ति को मनुष्य के बराबर हर क्षेत्र में समानता का अधिकार देकर नारी उत्थान, नारी वेलफेयर का काम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। भारत का जो परिश्रम करने वाला मजदूर वर्ग है, उसे एक अनिश्चितकालीन कठोर श्रम लेने के बावजूद भी उसके कोई श्रम का मूल्य निर्धारित नहीं था। बौद्ध सत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, जब वो लेबर मिनिस्टर थे, तब उन्होंने श्रमिकों के हित में कानून बना करके कार्य के 8 घंटे निर्धारित किए। हमारी माताओं की मैटरनिटी लीव की व्यवस्था की, बहनों की, और उनके बीमा की व्यवस्था की। यही नहीं, कृषि के क्षेत्र में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बहुत ही अतुलनीय योगदान है। जो भारत की डैम व्यवस्था है, पानी परियोजना है, जल संचय करके बांध बनाना, ये भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की परिकल्पना है। तो यह कहा जाए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आधुनिक भारत के शिल्पकार थे। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पूरा मानव समाज भारत का ऋणी है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी मानसिकता के लोग होते हैं जिनके दिमाग में सदियों से विषमता भरी हुई है, जो सभी को समान दृष्टि से नहीं देखना चाहते, सभी के मानवीय मौलिक अधिकार नहीं देना चाहते, और उन्हें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का समतामूलक विचारधारा का जो संविधान है वो अखरता है।
और मैं तो खुल कर के ये बात कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, जो वर्तमान में गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी हैं, उन्होंने 18 दिसंबर 1924 को संसद में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान करते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी समस्त समाज को अपमानित किया था। उन्होंने कहा था संसद में कि अम्बेडकर का नाम लेना एक फैशन बन गया है, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। अगर इतना नाम भगवान का लिया जाता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ये क्या है? यानी उनकी नज़र में अदृश्य भगवान का महत्व तो है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कोई उनकी नज़र में साक्षात संविधान देने के बावजूद भी कोई महत्व नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को न तो मानते हैं न सम्मान देते हैं, उनके द्वारा बनाए गए संविधान को बदलना चाहते हैं। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत के सभी नागरिकों को समान दृष्टि से देखते थे कि उनके सभी के साथ में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो। लेकिन केंद्र की जो बीजेपी की सरकार है, उसे तो समाजवाद शब्द से ही चिढ़ है, क्योंकि उनके जहन में और उनके एजेंडे में समानता का सिद्धांत है ही नहीं। इसलिए वो समाजवादी पार्टी के द्वारा जो शब्द इस्तेमाल किया गया अपनी पार्टी के लिए, वो बड़ा अखरता है, और इसलिए वो समाजवाद शब्द को ही वहाँ से निकालना चाहते हैं संविधान से। तो और एक और बात बता दूं, 6 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस के मौके पर एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में किया गया था। लेकिन जो आयोजक जो थे वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मिठाईलाल जी के नेतृत्व में समाजवादी अम्बेडकर वाहिनी के सहयोग से होना था, जिसके मुख्य अतिथि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी उसको संबोधित करते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और उनके अनुयायियों से घृणा का भाव दिखाते हुए पुलिस पर, प्रशासन पर दबाव बना करके उनको परमिशन नहीं दी। लेकिन इस तरीके की ओछी मानसिकता से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी रुकने वाले नहीं हैं। वो तो केवल लखनऊ में एक जगह मनाया जाना था, लेकिन इसका संदेश ये गया कि गांव-गांव और समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने निर्देश देकर के अपने सभी समाजवादी पार्टी की विंगों के माध्यम से हर जिले कार्यालय पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। मैं ही आज बता दूं, कम से कम 4 कार्यक्रमों में शामिल हुआ। पहले अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ के तत्वाधान में एक बुद्ध विहार गली नंबर 2 श्याम बिहार नराज में बना हुआ है, वहाँ 8 बजे से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसके बाद में 11 बजे समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर हम लोग शामिल होकर के बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद में लगभग हम 1-2 बजे के करीब धौरा गांव में बनी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पार्क में जाकर के श्रद्धांजलि दी। इसके बाद में एक अन्य कार्यक्रम में भी हम शामिल हुए। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी इस केंद्र और प्रदेश की सरकार की मंशा को समझ चुकी है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सम्मान नहीं करते, न उनके संविधान का सम्मान करते हैं। वो उसे बदलना चाहते हैं, मनुवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त अम्बेडकर अनुयायियों से, बुद्ध अनुयायियों से ये संदेश देना चाहूँगा कि आप भगवान बुद्ध के मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के में आस्था रखने वाले लोग हैं, तो करुणा और मैत्री से सभी जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय के लोगों से भाईचारा बढ़ाएं, और इतना भाईचारा बढ़ाएं कि आने वाले समय में केंद्र और प्रदेश में दोनों जगह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करारी शिकस्त मिलनी चाहिए।
यही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम लोग संकल्प लें और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को गांव-गांव तक फैलाएं। इसी के साथ में मैं एक बार पुनः आपके दर्शकों को सादर जय भीम, नमो बुद्धा करता हूँ, जय समाजवाद करता हूँ। साधु साधु साधु। सर, क्या कहना चाहेंगे जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का आज परिनिर्वाण दिवस सारा संसार मना रहा है, और इस अवसर पर आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे? आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण का दिन है। आज के दिन बाबा साहब ने हमारे बीच से विदा ली, इसलिए इस दिन का बहुत ही बड़ा महत्व है। हमारी आज़ादी हमारा एक मात्र जो है इस देश के अंदर महिलाओं के और पिछड़ों और बहुजनों के एकमात्र नेता थे जिन्होंने इसके हमारे स्वतंत्रता सेनानी अकेले वही थे जिन्होंने हमारे को एक्चुअल आज़ादी दिलाई, और वो भी संविधान बना करके, संविधान के तहत हमें अधिकार दिला करके। हमारे पास जो बाबा साहब ने सबसे बड़ा अधिकार दिया वो था हमें संपूर्ण हर तरह की आज़ादी और वोट का अधिकार, जिससे हम अपनी आज़ादी को सुरक्षित रख सकें। वोट के अधिकार आपने देखा अभी जो पिछले दिनों में चुनाव हुए उसके अंदर में ये जो केंचुआ था, केंचुआ ने उनकी ज़मीन फर्टाइल कर दी और विपक्ष के खिलाफ षड्यंत्र रच करके उनके वोट काट करके और अपने वोट फर्जी बढ़ा करके और वो सत्ता में आ गए। सत्ता में आ गए, इससे ही हमारे समाज को समझना चाहिए कि आप अगर अभी भी नहीं जागे तो जो वोट का अधिकार है वो भी शायद आपके हाथों से चला ना जाए, क्योंकि आपके वोटों को गिनती में करना ही नहीं चाहते। दूसरी, आपकी शिक्षा से आपको वंचित किया जा रहा है, आपके समाज को। तो आज अगर सच्ची श्रद्धांजलि अगर बाबा साहब को देनी है तो हमारे समाज को ये निर्णय लेना चाहिए कि जो बाबा साहब की जो मूर्ति है, जो उंगली उसने संसद की तरफ दिखा रखी है कि आप इस पे कब्जा करो, विधानसभा पे कब्जा करो, वो हमारा समाज कर नहीं रहा है और बाबा साहब की बात करते हैं, अम्बेडकरवाद की बात करते हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि समाज को हर तरीके से जो दबाया कुचला जा रहा है और उसकी चाबी उसके खुद के हाथ में है, इसके लिए कोई दूसरा दोषी नहीं है। हमारे समाज को इस पर मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हमारा समाज जा किस तरफ रहा है। अगर हमारे सांसद नहीं चुने जाएंगे, विधायक नहीं चुने जाएंगे तो हमारे अधिकार सुरक्षित कैसे रहेंगे। हमें अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सांसद और विधायक चुन करके भेजने चाहिए। और उसके लिए जिस प्रकार 1993 में साहब कांशीराम जी ने जो गठबंधन किया था, बाद में बहन जी ने भी गठबंधन किया, लेकिन उनकी क्या मजबूरी रही मैं नहीं जानता और ना मैं उसकी तरफ ज़्यादा जाना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि पीडीए ने उत्तर प्रदेश के अंदर में 40-42 जो है 37 और 6 43 और 45 के करीब जो है सांसद चुन के भेजे। 80 सांसदों में 45 सांसद अगर पीडीए के चुन के गए हैं तो ये स्पष्ट संकेत है कि हमें कहाँ जाना चाहिए जिससे सत्ता में आपको भागीदारी मिले, आपके बच्चों को रोज़गार मिले, आपके बच्चों की उत्तम से अच्छी शिक्षा हो। तो सारे रास्ते खुलते हैं आपके वोट के अधिकार से। बाबा साहब ने आपको जो आज़ादी दी, उस आज़ादी का मिसयूज ना करके अगर हम अपने बच्चों के विकास के लिए उसका यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और आज का दिन तो बड़ा दुखद दिन है। बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ था आज के दिन और उनको भारत रत्न दिया, तो ये उस समय विपक्ष में थे, जो आज सत्ता में हैं, इन्होंने विरोध भी किया था। लेकिन ये है कि उस समय बीपी सिंह सरकार थी, वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने और
क्या नाम है, अपने बिहार के जो जो मंत्री थे रामविलास पासवान, उन्होंने जो है उसके अंदर में आगे बढ़ करके बाबा साहब को भारत रत्न दिलाने में सहयोग किया। तो मैं इतना जानता हूं कि आज जो डबल इंजन की सरकार जो उत्तर प्रदेश और केंद्र में है, ये हमारे अधिकारों का हनन करने में लगी हुई है और इसको बाहर करने का ही एकमात्र रास्ता सोचना चाहिए हमारे समाज को कि जब ये सत्ता के बाहर हो जाएंगे तो फिर आप अपनी इच्छा का नेतृत्व चुन पाएंगे, आप अपनी इच्छा के विधायक और सांसद बना पाएंगे। लेकिन तब तक हमें ऐसा सांसद और विधायक चुनना चाहिए जो इन लोगों को सत्ता से बाहर कर दे, जो आपका शोषण के लिए जिम्मेदार हैं, शोषण के लिए जो है पूर्ण रूप से आपके शोषण के लिए आए दिन रोज़ाना नित नए जो है आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं। ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर करना ही एकमात्र हमारे समाज का उद्देश्य होना चाहिए। और मेरा तो यही विचार है कि हमारे समाज को किसी भी तरह सत्ता में इन लोगों को बाहर करना चाहिए और खुद सत्ता पे काबिज होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर में जो बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और फिर संघर्ष करो। संघर्ष का मतलब क्या था? संघर्ष काय के लिए करना है हमें? शिक्षित बन करके और संगठित होकर के हमें क्या कौन सा संघर्ष करना चाहिए, ये हमारे समाज को, आज पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग को मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोचें, विचार करें, है ना, और फिर निर्णय लें। सोचें, विचार करें और फिर निर्णय लें। जैसे हरी बत्ती से लाल बत्ती होने के बीच में पीली बत्ती आती है, हरी बत्ती हो आने से पहले लाल बत्ती को पीली बत्ती और पीली बत्ती से हरी बत्ती, तब जाकर के गाड़ी चलती है। उसी तरह हमारे लोगों को भी अब आने वाले टाइम के अंदर में 1 साल 1.25 साल बाद में जो चुनाव हैं 2027 में जो चुनाव हैं, तो उसके लिए अभी से जब तैयारी करेंगे, और वो तैयारी होती है SIR से। SIR चल रहा है, 11 तारीख को वो ख़त्म हो जाएगा। अभी आप ये देखें कि ये SIR 11 को ख़त्म होगा, 14 को प्रथम लिस्ट भी जारी हो जाएगी। प्रथम लिस्ट जारी होगी आपकी, जो SIR के अंदर में नाम कट चुके होंगे बहुत से लोगों के, और बहुत से जो है नए बच्चों के बनने हैं। उसकी प्रक्रिया 14 तारीख के बाद शुरू हो जाएगी और नए वोट बनना चालू हो जाएगा। मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि जिनके वोट SIR के अंदर में नहीं आ पाए हैं, उन्हें जो अंतिम मौका जो मिलने जा रहा है, वो लिस्ट देखें। अगर आपका नाम नहीं है लिस्ट के अंदर में, तो वो लोग फार्म 6 भर करके और अपने वोट को सुरक्षित करें। 18 वर्ष जिन बच्चों की, नए बच्चों की उम्र हो चुकी है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, तो उनके वोट, नए वोट बनवाने के लिए लोगों को फार्म 6 भर के देने चाहिए। और इसके लिए राजनीति करने के लिए बहुत बातें हैं, लेकिन अगर आपके पास वोट का अधिकार है तो ही तो आप राजनीति कर पाओगे। अगर वोट का कट गया आपका, तो आप वोट नहीं दे पाओगे, तो फिर राजनीति का आपका उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले वोट की रक्षा करें, उसके बाद राजनीति के बारे में आगे सोचें, विचार करें। शिक्षित बनो, संगठित रहो और फिर संघर्ष करो। और किस उद्देश्य के लिए संघर्ष करना है, इस उद्देश्य को सामने रख करके ही ये सब चीज़ें निर्णय लें। मेरा तो सभी पढ़े लिखे लोगों से यही कहना है, एक पढ़ा लिखा अगर 4 अपने परिवार के भी अगर वे सुरक्षित करता है, तो शायद संभवतः जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनके परिवार जो हैं, उनके वोट तो कम से कम सुरक्षित हों। और फिर वो अपने पड़ोसी जो अनपढ़ और वैसे लोग हैं, जो नहीं ज़्यादा समझदार हैं, ना चतुर नहीं हैं, उनके वोट बनवाने के लिए भी वो उनकी मदद करें। ऐसा मेरा सभी से निवेदन है। और ये अपील करता हूँ मैं कि सभी लोग अपने वोट के रक्षा के लिए सचेत रहें, सजग रहें, और उम्मीद करता हूँ सभी वोट अपने बनवा लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।